याचना करो, पाली में याचना करवाई जाती है जो आप कह रहे हैं, लेकिन वो विशिष्ट दीक्षा की विधि में, बाकी आपके भीतर में ही वो याचना का भाव होना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर हम अदेश याचना को देखते हैं कि देशना सुनने की चाहत, धम्म सुनने की चाहत, धम्म सुनने की हमारी जो पूर्व तैयारी जो है वही अदेशना याचना है। जैसे कि आप इस वर्ग में जुड़ रहे हैं तो ये भी एक प्रकार की आपकी अदेशना याचना है कि आप इस प्रकार के याचना के साथ इस वर्ग में जुड़ते हैं, या किसी से आप सुनना चाहते हैं, किसी के संपर्क में आप कुछ सीखना चाहते हैं। फिर वो संपर्क किताबों का भी हो सकता है, वस्तु का भी हो सकता है, बुद्ध का भी हो सकता है, मनुष्य का भी हो सकता है, और जो आप नहीं चाहते उसका भी हो सकता है। उनसे भी सीखना है, जो बुरा है, जो अकुशल है, उससे भी आप सीख सकते हैं। आग से सीख नहीं सकते क्या? आग से सीख सकते हैं कि आग से कैसे सुरक्षित रहना है, हाँ? और आग का कैसे इस्तेमाल करना है। तो आप कैसे कह सकते हैं हम आग से सीख नहीं सकते, आग बुरी है, जलाती जरूर है, लेकिन बहुत कुछ वो हमें दे के भी जाती है। तो जो दे के जाती है, रोशनी दे के जाती है, वो रोशनी को सीखिए। हाँ, अब बुरा समझ के उसको छोड़ दोगे तो फिर चला गया। हाँ, आनंद को लगा कि बुद्ध अभी बूढ़े हो गए, अभी तो इनका महापरिनिर्वाण होने से चल जाएगा, और इसलिए फिर चले गए। अगर याचना की होती तो और कल्प तक रुक सकते, और अनेक लोगों का और कल्याण होने की संभावना थी। तो आखिरी थोड़ी बात मैं बताऊंगा। 7वां जो अंग है पुण्य तथा आत्मभावादि परित्याग। ये 7वां अंग एक प्रकार से ऐसा कह सकते हैं कि जो कुछ भी हमने पुण्य और जो एक मय का भाव जो है, एक पुण्य का भाव है कि जो हमने कुशलता को या कुशल कर्म को जो हमने किया है, और उस कुशल कर्म के साथ साथ हमारे मन में एक अहंकार जो है, एक मैंने किया है, ये भाव जो निर्माण हुआ है, दोनों का भी परित्याग करना। अगर मैंने कुशल कर्म किया है तो उस कुशल कर्म में भी सिर्फ मैं होने से नहीं संभव नहीं है, ये सभी परिस्थितियां थी, सभी लोग थे, सभी के कारण मेरे से कुशल कर्म हुआ है। उसमें मैं जैसा ऐसा मैं करने वाला नहीं है कुशल कर्म में, वो तो सिर्फ आसक्ति मात्र है, जिसके वजह से हम उस मैं के साथ जुड़े रहते हैं, और जब तक मैं के साथ जुड़े हैं तब तक बोधिचित्त वहां पे उत्पन्न नहीं हो सकता है। और इसलिए सभी लोगों के दुख से मुक्त करने के लिए, सभी के कल्याण के लिए, जब हम अपने पुण्य कर्म और स्व की जो आसक्ति का भी हम समर्पण करते, परित्याग करते हैं, तब जाके बोधिचित्त वहाँ पे, ऐसा कहते हैं ना कि अंधेरे में, हाँ, दलदल में फंसा हुआ रत्न जो है वो प्रकाशित होने लगता है। जब जहाँ पे अहंकार नहीं, जहाँ पे मैं की आसक्ति नहीं, उसी जगह पे बोधिचित्त विकसित होता है, उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से बोधिचित्त का जो प्रवास जो है, पूजा से लेकर आत्मभावादि पुण्य तथा आत्मभावादि परित्याग तक, एक संपूर्ण जो बोधिचित्त का जो प्रतिबिंब जो है, जब व्यक्तिगत चित्त में, आपके मेरे और किसी के भी चित्त में जब उत्पाद होता है, यही सापेक्ष बोधिचित्त, जिसके बारे में हमें समझना है, और जिसके लिए ये जो दो प्रकार के मार्ग जो बताए हैं, एक चिंतन का मार्ग और भक्ति का मार्ग, दोनों मार्गों को हमने अल्टरनेट इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब दोनों मार्ग का हमने आचरण करना चाहिए। चिंतन के मार्ग से भी हमें बोधिचित्त को समझना चाहिए, और
भावना या श्रद्धा या भक्ति मार्ग से भी हमें समझना चाहिए। दोनों मार्ग का इस्तेमाल करके हम समझेंगे तो मध्यम मार्ग के भीतर हमें बोधिचित्त का जो अनुभव जो है निश्चित होने की संभावना है, अगर हम चाहते हैं और अंतर्दृष्टि से और सभी जीवों के प्रति करुणा भाव से अगर उसको हम देखते हैं तो बोधिचित्त उत्पाद होना, अनुभव होना प्रतीति समुत्पन्न है, क्योंकि वो सापेक्ष है। वो अपने आप उत्पन्न होने वाला नहीं है, जिसे हम सापेक्ष बोधिचित्त कहते हैं। वो प्रत्ययों से ही निर्माण होगा, जिस प्रत्ययों का हमें अभ्यास चिंतन मनन करके उसको हमें उत्पाद करना है। और जब उत्पाद होगा वही उत्पाद जो बोधिचित्त जो है वो निरपेक्ष बोधिचित्त के साथ में एक रूप हो जाए। अभी वो क्या है, कैसे होता है, वो वहां पे जाने के बाद में पता चलेगा। शिखर पे पहुंचेंगे ना तो आसमान बहुत पास में दिखेगा। आप इधर से बोलेंगे कि मुझे वो आसमान भी दिखना चाहिए, तो आसमान दिखेगा कि जो उस पार है। लेकिन तभी संभव है कि जब बोधिचित्त को हम उसका अनुभव लेते हैं तो निरपेक्ष बोधिचित्त भी हमें निश्चित अनुभव होगा। तो बहुत बहुत साधुवाद आज के सत्र में बने रहने के लिए। और मुझे लगता है कि जो हमने अभ्यास किया है बोधिचित्त के इस प्रकरण में कि बोधिचित्त क्या है, दो प्रकार से कैसे वो कार्य करता है, और विशेषतः जो सापेक्ष बोधिचित्त को उत्पाद करने के लिए जो बनते दो मार्ग का जो अभ्यास कराया है, जो भक्ति मार्ग है जो शांतिदेव आचार्य जी का है, और चिंतन मार्ग आचार्य वसुबंधु जी का है। दोनों मार्ग का अगर हम आचरण करते हैं तो निश्चित ही बोधिचित्त उत्पाद होना संभव है। तो बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।